Hello everyone. This is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। 100 डेज 100 केसेस के तहत आज हम एक सीवियर डिस्मेनोरिया के केस की बात करेंगे। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्मेनोरिया होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि बहुत सालों के साल दवाई लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते। दिस इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ सीवियर डिस्मेनोरिया। इनको दूसरी और भी प्रॉब्लम थी कि स्टर्लिटी थी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। अभी 1-1.5 साल ही हुए शादी को, तो ये भी उनको लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। जो डिस्मेनोरिया है वो पिछले 1 महीने से इनको बहुत ज़्यादा है। जब लास्ट मंथ पीरियड्स आए थे तब भी ऐसी था कि इतनी ज़्यादा सीवियर पेन कि बहुत ही ज़्यादा, और वो पेन ख़त्म नहीं होती, वो पूरा महीना चलती रहती है। और बहुत जगह से एलोपैथी ली, सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाया। वो पेन किलर देते हैं, जितनी देर तक उसका इफ़ेक्ट रहता है उतनी देर तक पेशेंट को आराम रहता है, दोबारा फिर से उनको पेन स्टार्ट हो जाती है। पेन के साथ पीरियड्स की एक ये भी प्रॉब्लम थी कि पीरियड्स बहुत स्कैंटी हो गए, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही थी उनके। पेन ज़्यादा हो रही थी लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम हो रही थी, और लोअर एब्डोमेन में हमेशा यही लगता था कि यहाँ पे सूजा हुआ है, स्वेलिंग है और पेन, दर्द बहुत ज़्यादा। तो जब पूछा गया कि अल्ट्रासाउंड, तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड तो करवाया है लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं निकला। उन्होंने लेफ्ट ओवरी में 12 mm का इरेगुलर डिफ्लेटेड फॉलिकल और सिस्टिक स्ट्रक्चर लिखा है। अब ये नहीं पता कि कब से है कब से नहीं है, लेकिन पेन तो सारे पेट के नीचे वाले हिस्से में होती है। यहाँ तक कि कई बार वॉमिटिंग्स भी, उल्टियाँ भी लग जाती हैं। फिर एलोपैथी लेनी पड़ती है, अंग्रेज़ी दवाई लेती हूँ, कोई पेन किलर लेती हूँ, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हुई अभी 1-2 महीनों से ही है। सो जब पूछा गया कि स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड और मैं, हम दोनों रहते हैं और घर में और कोई भी नहीं है, अकेली रहती हूँ। अकेलेपन का बहुत ज़्यादा मुझे ये खलता है कि मैं हमेशा ही अकेली रहती हूँ, और हस्बैंड सुबह 8 बजे चले जाते हैं, रात को 8 बजे वापस आते हैं। सारा दिन अकेली, काम भी क्या होता है 2 लोगों का, खाना बना लिया, खाना खा लिया, बस यही सब कुछ। जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी है। एक तो जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मैंने उनको बोला कि अभी 1-1.5 साल ही हुआ शादी को, कोई ज़रूरी नहीं होता कि 1-1.5 साल में प्रेगनेंसी हो जाए, और कोई टेस्ट भी नहीं करवाए, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं निकली, तो ये हम कोई ज़्यादा इसको वो नहीं देंगे। लेकिन जो आपको 1-1.5 महीने से ये प्रॉब्लम है, पेन की ज़्यादा है, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा रोना धोना नहीं, कोई ज़्यादा डर नहीं, हर वक्त सोचते रहना, निराशा की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें कि अगर प्रेगनेंसी ना हुई या पीरियड्स ठीक ना आए, इस तरह से। गुस्सा वगैरह कोई ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेस, अदरवाइज स्ट्रेस नहीं है, लेकिन ये तो मैं सोचती हूँ कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, और पेन इतनी ज़्यादा, पूरा दिन मेरे पेन होती रहती है। सो दिस इज़ द केस। जो भी एनालाइज करना चाहते हैं वो वीडियो स्टॉप करके यहाँ एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। सो क्या प्रॉब्लम है? डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है कि पेनफुल पीरियड्स हैं और बहुत ज़्यादा पेन है। सो हम पहला रूब्रिक लेंगे, मेंसेस पेनफुल डिस्मेनोरिया। और क्या बोले, कहते कि मैं अकेली हूँ, सारा दिन सुबह से शाम तक अकेली ही रहती हूँ, हस्बैंड सुबह 8 बजे चले जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। डिल्यूजन, अलोन, ऑलवेज, हमेशा ही अकेली हूँ। और कमी है इस चीज़ की, डिल्यूजन, पुअर ही इज़। टेस्ट का इन्होंने बोला था कि मैंने कई बार टेस्ट भी करवाया, कोई यूटीआई नहीं निकला,
कोई ब्लड में ऐसे इन्फेक्शन नहीं निकली, लेकिन यही अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा वो पता नहीं फॉलिकल है या कोई सिस्ट है, वो था। सो दिस इज़ लाइक डिज़ायर फॉर जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट करवाते रहते हैं या अपने आप ही करवा लेते हैं कि चलो पता तो लगे बीमारी क्या है, डिज़ीज़ क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने भी अपने आप ही सरकारी डॉक्टर के कहने पर टेस्ट करवाया। और जो इन्होंने बोला कि सारा दिन बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, बार बार दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते रहते हैं, दिस इज थॉट्स परसिस्टेंट। सोचना लगातार दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। एंड डिस्पेयर, निराशा, वो पेनफुल कंडीशन में थी एंड बहुत ज़्यादा निराशा वाली स्टेज थी। मैंने उसमें स्टेरिलिटी नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी कई बार 1-1.5 साल में ज़रूरी नहीं होता कि प्रेगनेंसी हो जाए। जब ये सारे रूब्रिक्स डाले तो 2 मेडिसिन बहुत क्लोज आई। वन वॉज सेट्रामोनियम, सेकेंड वॉज बेलाडोना। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सेट्रामोनियम के जो हाव भाव होते हैं उसके चेहरे पे दिखते हैं। इस पेशेंट के जो पेन की तकलीफ़ के जो हाव भाव थे वो इतनी तकलीफ में थी कि उसके चेहरे से हम देख सकते थे कि कितनी पेनफुल कंडीशन है। तो जब इसमें 2 मेडिसिन आती हैं, सेट्रामोनियम एंड बेलाडोना। बेलाडोना में लोनलीनेस का फैक्टर नहीं होता, वो कभी भी अकेला इस तरह से फील नहीं करता, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा क्या था कि सारा दिन अकेली रहती हूँ। इसके अकॉर्डिंगली सेट्रामोनियम इज़ द मेडिसिन, और इनको सेट्रामोनियम 30 दी। और जो पीरियड्स इनके सिर्फ 1 दिन आते थे, अगली बार जो पीरियड्स आए वो 2-2.5 दिन तक आए। वो जो स्कैंटी पीरियड्स थे, बहुत कम ब्लीडिंग हुई थी, वो भी नॉर्मल होने लगी और पेन पहले से बेटर था। अब उतना ज़्यादा नहीं हुआ, जो हर रोज़ पेन होता था वो भी कम था, और पीरियड्स के दौरान भी बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा। मैंने उनको सेट्रामोनियम 6 की एक छोटी सी वायल दी थी कि कभी भी एक्सेसिव पेन हो या कुछ भी ऐसा हो तो आपने उसमें से एक बार दवाई लेनी है। इसके बाद उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई और वो नेक्स्ट मंथ दवाई लेकर गए, और जो उससे अगली बार पीरियड्स है उन्होंने लिखवाया कि बिल्कुल ठीक है। इस बार ना तो उतना ज़्यादा दर्द हुआ और ब्लीडिंग भी 5-6 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल हुई। फिर वो यहाँ से चले गए। उन्होंने मेरे से दवाई सिर्फ 3 महीने ली, जिससे वो बिल्कुल 100% ठीक हो गए। अगर मेडिसिन की सिलेक्शन प्रॉपर है, अगर मेडिसिन को हम एक ढंग से करते हैं, रूब्रिक्स बना के या थीमेटिक बेसिस पे या थेरापेटिक बेसिस पे, लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। हर बार ऐसे नहीं होता कि पहली बार जो दवाई दी है वो बिल्कुल 100% ठीक कर दे। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर हम रेपर्टाइज करते हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.